नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मोरी से 10 किलोमीटर ऊपर आप नेटवाड़ की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक गैचवाड़ गांव है जिसे एप्पल विलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ 80 परिवार हैं और सबकी आजीविका हॉर्टिकल्चर पे निर्भर करती है। मैं एक ऐसे युवा से आपको मिला रहा हूं जो वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन में वापस आकर अपने यहाँ हॉर्टिकल्चर का और खासकर एप्पल मिशन को बढ़ावा देने का काम शुरू किया। अजीत रांगड़, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। जिस तरह से मैं आपकी बागवानी के इनोवेशन को देख रहा हूँ। तो शुरू से ही दिमाग में था कि अपनी मिट्टी में वापस आके इसको आगे बढ़ाना है एप्पल मिशन को। जी, पहले भट्ट जी देवभूमि डायलॉग आपका धन्यवाद कि आप उतने उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से आपने सफ़र किया हमारे गांव का। तो हमें बहुत खुशी हो रही कि आप इस क्षेत्र में धरातल पे आके अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। तो ये जो आपने क्वेश्चन किया कि आपको कैसा प्लान आया, जैसे हम पहले एजुकेशन के लिए देहरादून जाते थे, तो हमने देखा कि जब क्षेत्र में लोग बाहर से आ रहे हिमाचल से, अगर वो इतना अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं सेब का, तो हम भी इस चीज़ में ट्राई करें, क्योंकि हमारे पास तो ज़मीनें बहुत है और नॉलेज भी धीरे धीरे हमको आ रहा है। यूट्यूब है और एक से एक जो विशेषज्ञ हिमाचल के, उनके जैसे चैनल हम देखकर काफ़ी कुछ नॉलेज लिया। तो अच्छा, हमने हिमाचल के विशेषज्ञ आते हैं, उत्तराखंड के विशेषज्ञ नहीं है? नहीं है सर, हम परसों हमने एक सेमिनार थी यहाँ पर। तो डिम्पल पास्टा जी है, वो हिमाचल के बहुत बड़े एक कहते हैं जिनको जानकारी है, मतलब धरातल पे जिन्होंने वर्क किया है, तो उन्होंने हमें काफ़ी नॉलेज दिया। तो उत्तराखंड में बहुत बड़ी कमी है, चाहे गवर्नमेंट की खामियां है और चाहे किसानों की मतलब जागरूकता कम है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर ये ऐसे कुछ विशेषज्ञ आए जो किसानों को सिखाए, बागवानों को सिखाए कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं एप्पल को, और ओके। किस तरफ से। आप मुझे ये बताइए अजीत भाई, आपने कितने सेब के पेड़ लगाए हैं और आपकी कितनी आमदनी होती, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है भाई आपकी आमदनी क्या है। भट्ट जी, हमारा जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम पे हमारा 2000 तक प्लांटेशन है। तो इसमें जैसे आपका अगर मौसम सही रहा, अगर आपका मौसम ने आपके साथ दिया, तो आपका मतलब 800 900 1000 पेटी भी निकल सकती है, नहीं तो 400 500 तो नॉर्मल ही है। तो उसका ओवरेज आपका 2000 पेटी का आ जाता है, तो मतलब आप 10 लाख कमा सकते पर ईयर। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने एक होम स्टे भी बनाया है, तो जी। ये क्या था कि आप लोगों को ऑर्चर्ड भी दिखाना चाहते थे और होम स्टे भी में यहाँ रहना चाहते थे कि विलेज की लाइफ कैसी होती है और खान पान भी बिल्कुल पहाड़ का शुद्ध जैविक। जी, जी। होम स्टे सामने दिख रहा है। तो इसमें सबसे अच्छी जो हमने एक चीज़ रखी है, जो अपना पहाड़ी व्यंजन है, जिसमें लोकल डिश है आपका, जैसे या अरबी ले लो, रेड राइस ले लो, और जो मसूर की दाल है, डिफरेंट है। तो उनको मतलब जो आपके कर्नाटक से आ रहा है, बैंगलोर से आ रहा है, आपके मुंबई से आ रहा है, तो चीज़ यहाँ पर खा के वो सोच रहे कि जो देवभूमि है और जो गांव का जीवन है, जो शहर के जीवन, इसके सामने कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये चीज़ें लेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी रहेगा। दूसरा, आपका जो ये लोकल डिश है, इसकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। अगर जैसे कोई पिछले दिनों में बेंगलोर के आए थे, तो बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने बोला कि हम इस चीज़ को अपने यहाँ भी करना चाहते हैं, मतलब लोगों को बताना चाहते हैं। तो उन्होंने रेड राइस यहाँ से स्पेशल लिया। तो वो सोच रहे कि हम इसको मार्केटिंग विश्व में कर करे सकते इसके हैं। एक और बात बताइए, हम्म। उत्तराखंड के युवाओं से अजीत रांगड़ क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने भी पढ़ाई लिखाई की देहरादून में, आप जी। वापस आए, हम्म। तो बागवानी एक अच्छा विकल्प है, जी। नौकरी अच्छा विकल्प है या बागवानी? जैसे भट्ट जी, प्रेजेंट टाइम में इतनी बेरोजगारी हो गई, आप दिन प्रतिदिन न्यूज़पेपर देख रहे हैं, तो मतलब 100 में से 100 आदमियों को जॉब तो मिलने वाली नहीं है। जो गिने चुने हैं, जो पहले से कर रहे हैं, टैलेंटेड है, उन्हीं की लग सकती है। बाकी युवाओं के लिए पीढ़ी है कि अपने माटी में आइए और यहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप सेब कर सकते हैं, आप लहसुन कर सकते हैं, आप यहाँ पर अदरक कर सकते हैं। और सेब में ऐसा है कि आपका मतलब अगर आप मेहनत करोगे, जिससे आपका सालाना मतलब अच्छी आमदनी होगी, आप उससे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने मकान बना सकते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा इसमें मतलब रोजगार है, स्वरोजगार है और आप इसके। मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, मैं देख रहा था, जी, जी। यानी सेब के पेड़ के बीच में आप अलग अलग तरह की दाल, मटर, हरी सब्जियां ये सब उगा रहे हैं। जी, जी। जैसे आपको अभी लहसुन ही दिखाई दे रही है, इसके अलावा आप पालक ले सकते हैं, धनिया ले सकते हैं, और मसूर ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं। मतलब 10 से 20 प्रकार के जो हमारे घरेलू व्यंजन है, उनको आप इसमें उत्पादित कर सकते हैं। और आपकी सीधे 2 बेनिफिट होगा, एक तो सेब भी होगा, और दूसरा आपका जो ये लोकल डिश है, उसको भी आप इसमें उत्पादित कर सकते चलिए, हैं। बड़ा अच्छा लगा अजीत भाई। जी। आप जैसे युवाओं की उत्तराखंड को बहुत ज़रूरत जी, है, जी, जी। बिकॉज़ आपसे प्रेरणा लेकर मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड के कई और युवा इस क्षेत्र में अपना हाथ बढ़ाएंगे। अगर उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाना है
तो हमें अपनी माटी को गले लगाना पड़ेगा। इस माटी की उर्वरा शक्ति का इस्तेमाल कर हमें अपने आजीविका के संसाधन खंगालने होंगे। यहीं रहकर, यहीं काम कर कर हम उत्तराखंड में अपनी एक पहचान बना सकते हैं और यहाँ के उत्पादों को देश दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। और अजीत प्रांगण इनका एक बड़ा परफेक्ट एग्जाम्पल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।